बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, CCNA वॉइस के 6 लेक्चर में खुशामदीद। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिस्को आईपी टेलीफोनी डिज़ाइन डायग्राम। उसमें से हमने कुछ डिज़ाइंस देखे थे, सिंगल साइड, मल्टी साइड विद सेंट्रलाइज, मल्टी साइड विद डिसेंट्रलाइज। और उसके बाद हमने एक अपना फाइनल डायग्राम भी मैंने आपसे डिस्कस की थी, जो हम अपने लैब्स, आने वाली लैब्स में इसको यूज़ करेंगे और जो नॉर्मल प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में सिंगल साइड के लिए यूज़ होती है, वो वाली डायग्राम मैंने आपसे डिस्कस की थी। उसकी एक पिक्चर मैं आपको आज भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग अच्छी तरह उसको ज़हन नशीन कर लें। उसके बाद मैंने आपसे पावर मेथड्स डिस्कस किए थे, जिसमें डिफरेंट तरह से हम सिस्को आईपी फोन्स को पावर दे सकते थे। उसमें स्विच का एक मेथड था, एक पैच पैनल का था और एक पावर अडाप्टर का था। उसमें से आप कोई भी यूज़ करके पावर दे सकते थे आप आईपी फोन्स को या अपने एंड पॉइंट्स को। उसके बाद एंड में हमने डिस्कस किया था स्विच की डिटेल्स। फ्रेंड्स, स्विच की जो डिटेल्स थी वो हमने बिल्कुल एंड में डिस्कस की थी। इसी वजह से कुछ उसमें मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको मिक्स कर रहे थे, क्योंकि वो डिटेल्स आपस में एक दूसरे से लिंक थी। उसकी वजह से जो मैं खुद सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा था कि आपको अच्छी तरह समझ आई है। उसके ही लिए मैंने आज का लेक्चर थोड़ा सा डिटेल में रखा है, ताकि आपको सिस्को स्विच कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकें और अपने इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकें। क्योंकि अगर आपको स्विच का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो तक आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सिस्को आईपी टेलीफोनी को डिप्लॉय करना। इसीलिए आज का लेक्चर सिस्को स्विच कॉन्सेप्ट डिटेल पे होगा। ये आपको पहली स्लाइड में नज़र आ रहा है। इससे जो ऊपर की तरफ आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, उसमें हमेशा की तरह सिस्को आईपी टेलीफोन्स हैं, यानी ये CCNA वॉइस का ही लेक्चर है। लेकिन इसमें जो आज का टॉपिक है वो सिस्को स्विच कॉन्सेप्ट डिटेल्स का है। चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि लेक्चर्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम डिस्कस करते हैं। सिस्को आईपी टेलीफोनी सॉल्यूशंस, जी ये मैंने आपसे डिस्कस किया था स्विच के रोल्स लास्ट में, जिसमें हमारे पास इनलाइन पावर थी। VLANs की थोड़ी सी मैंने डिस्कशन की थी। VLANs को आज हम दोबारा डिटेल में देखेंगे। क्वालिटी ऑफ सर्विस, मैंने कहा था कि ये भी स्विच का रोल होता है, लेकिन इसको हम अभी नहीं देखेंगे। ये आपके CCNA में नहीं आएगा। CCNP वॉइस का पहला ही एग्जाम है, C वॉइस। उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस का काफ़ी पार्ट है, उसमें हम ये लोग चीज़ डिस्कस करेंगे जब CCNP वॉइस स्टार्ट करेंगे। लेकिन CCNA वॉइस में नहीं है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि स्विच रोल्स में ये एक फीचर होता है कि आप क्वालिटी ऑफ सर्विस का भी एक रोल होता है जो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा मैंने स्विच के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, जिसमें एक्सेस पोर्ट्स थी, ट्रंक पोर्ट्स थी, VLAN कॉन्सेप्ट्स थे, कॉन्फ़िगरेशन थी VLAN की। जिसमें VLAN कॉन्फ़िगरेशन में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक VLAN कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और पोर्ट्स को VLAN में कैसे असाइन करते हैं। दो चीज़ें सिर्फ हमने डिस्कस की थी। इसको हम जब लैब्स में देखेंगे तब भी आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। उसके बाद पैकेट ट्रैवलिंग कॉन्सेप्ट इन VLAN मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। जो स्विचिंग कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, इसको आज बेसिकली हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस ज़रूर किया था, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल में नहीं था, इसी वजह से कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी, तो उसको आज मैं थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में बताऊँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए जी, एक्सेस एंड ट्रंक पोर्ट्स। एक्सेस एंड ट्रंक पोर्ट्स क्या होती हैं? सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, दो स्विचेज हैं हमारे पास और हर स्विच के साथ दो PC हमारे पास हैं अटैच, और ये हमने केबलिंग अटैच की। पहले मैं कंप्लीट कर लूँ डायग्राम, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास कंप्लीट डायग्राम आ गई है। इस डायग्राम में आपको जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये आपके पास एक स्विच है, स्विच 1, और ये है स्विच 2। दो स्विच है हमारे पास। स्विच की जो पोर्ट्स हैं वो ये वाली हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ऑरेंज कलर में, इनको ये स्विच की पोर्ट्स हैं। और ये हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं, जिन्हें हम PC भी हो सकते हैं। एंड पॉइंट्स में आपके वायरलेस डिवाइसेस भी हो सकती हैं, एक्सेस पॉइंट्स भी हो सकते हैं, सिस्को आईपी फोन्स भी हो सकते हैं जो आप अपने स्विच के साथ अटैच करते हैं। स्विच से
स्विच के साथ जो जिस तरह अटैच होती हैं, वो जो केबल यूज़ होती है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये जो केबल है ये वाली, इसको ये नॉर्मली कैट 5 कैट 6 कैटेगरीज की केबल्स यूज़ होती हैं। अब इस स्लाइड में जो चीज़ समझने की बात है वो ये है कि जो पोर्ट्स, जो मेरे वर्ड्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो पोर्ट्स एंड पॉइंट से अटैच हों, उन एंड पॉइंट में एक्सेस पॉइंट भी आ सकते हैं, आईपी फोन्स भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, एक्सेस पॉइंट्स वायरलेस की और भी डिवाइसेस आ सकती हैं, उसके अलावा आईपी फोन्स आ सकते हैं, कोई भी एंड पॉइंट या फिर आईपी की कोई और डिवाइस जिसमें फैक्स मशीन वगैरह हैं, आईपी डिवाइस, कोई भी ऐसी चीज जो आईपी से रिलेटेड हो जो हम इसके साथ अटैच करेंगे, वो तमाम डिवाइसेस या एंड पॉइंट्स जिस भी पोर्ट के साथ अटैच होंगी उस पोर्ट को हम कहेंगे एक्सेस पोर्ट्स। एक्सेस पोर्ट्स, ठीक है। ऐसी पोर्ट्स जो किसी एंड पॉइंट के साथ अटैच होंगी स्विच की, वो एक्सेस पोर्ट्स कहलाएंगी। और जो पोर्ट्स दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर रही होंगी वो हमारे पास ट्रंक पोर्ट्स कहलाएंगी। ये देखें, ये जो पोर्ट है ये वाली आपको इससे अटैच कर रही है, तो ये जो पोर्ट्स हैं हमारे पास, ये और ये हमारे पास ट्रंक पोर्ट होंगी। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया कि स्विच की वो पोर्ट्स जो किसी एंड पॉइंट के साथ अटैच हों, एंड पॉइंट में एक्सेस पॉइंट आ सकते हैं, वायरलेस की डिवाइसेस आ सकती हैं, आईपी फोन्स आ सकते हैं, आईपी डिवाइसेस आ सकती हैं जिसमें फैक्स भी हो सकती है, और भी कुछ डिवाइसेस किसी और पर्पस के लिए यूज हो सकती हैं। वो सारी की सारी हमारे पास एक्सेस पोर्ट से अटैच होंगी। और जब हमने दो या दो से ज्यादा स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना होगा या एक स्विच को एक राउटर के साथ अटैच करना होगा, तो हमारे पास जो आपस में पोर्ट अटैच होगी वो हमारे पास ट्रंक पोर्ट होगी, क्योंकि हम उसको ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे। सिस्को की जो स्विचेस की पोर्ट हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट तमाम पोर्ट एक्सेस पोर्ट होती हैं। अगर हमने कोई किसी पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनाना होता है तो उसको हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं। हम किसी पोर्ट को मैन्युअली एक्सेस पोर्ट भी बना सकते हैं, ट्रंक पोर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को की तमाम स्विचेस की तमाम पोर्ट एक्सेस पोर्ट्स आती हैं। एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट का आपको मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि वो पोर्ट्स जो किसी एंड पॉइंट के साथ अटैच होंगी वो एक्सेस पोर्ट होगी, और जो किसी डिवाइस के साथ या स्विच टू स्विच या स्विच टू राउटर हमारे पास अटैच होंगी वो ट्रंक पोर्ट होंगी, और उसके ऊपर हम ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे मैनुअली। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास क्या है, वीलैन कॉन्सेप्ट। अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि स्विच के अंदर बेसिकली होता क्या है कि स्विच की तमाम जो है एक ही स्विच के अंदर ब्रॉडकास्ट होती है। ब्रॉडकास्ट से मुराद ये है कि अगर स्विच के ऊपर कोई ब्रॉडकास्ट हुई है तो स्विच तमाम पोर्ट्स पे एक ही ब्रॉडकास्ट करता है। स्विच की मैंने बेसिक फंक्शनलिटी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा दी थी कि स्विच के दरमियान बेसिक दो पीसीज के दरमियान कैसे कम्युनिकेशन होती है। उसमें हमने देखा था कि जब पहली दफ़ा ब्रॉडकास्ट होती है तो स्विच अपने तमाम पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट करता है सिवाय उसके जिससे वो पैकेट आया होता है, उसके अलावा वो तमाम पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट करता है फर्स्ट टाइम। तो स्विच की जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ तक हमारी ब्रॉडकास्ट जा सकती है उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। स्विच की बाय डिफ़ॉल्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है 1, क्योंकि स्विच तमाम पोर्ट्स पे 1 से मुराद ये है कि ये पूरी की पूरी हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, क्योंकि इसकी तमाम पोर्ट्स पे क्या होगा, ब्रॉडकास्ट जाएगी। अच्छा, ये जो ब्रॉडकास्ट जाएगी इससे क्या होता था कि हम स्विच में बेसिकली एक ही नेटवर्क यूज कर सकते थे, क्योंकि हर नेटवर्क की अपनी एक ब्रॉडकास्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 10 वाला नेटवर्क है हमारे पास, ठीक है, /24 से। अब इसकी ब्रॉडकास्ट हमारे पास एक ही हर नेटवर्क की सिर्फ एक ही ब्रॉडकास्ट होगी। ये जो हमारे पास 2255 इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, जिस तरह ही ब्रॉडकास्ट जाएगी तो तमाम स्विच के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो जाएगी।
तो इस वजह से जब ब्रॉडकास्टिंग हमारे पास तमाम स्विच के ऊपर हो जाती थी तो हम स्विच के ऊपर सिर्फ एक ही नेटवर्क यूज कर सकते थे, इसके अलावा यूज नहीं कर सकते थे। इसमें मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि आपके पास अभी, बल्कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा कि वैसे मैंने आपको बता दिया है कि स्विच के अंदर एक ही हमारे पास नेटवर्क यूज हो सकता था, क्योंकि उसकी ब्रॉडकास्ट बेसिकली, क्योंकि हर नेटवर्क की एक ब्रॉडकास्ट होती है और स्विच की पूरी ब्रॉडकास्ट मेन एक होती थी। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया वो आया VLAN का, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। VLAN बेसिकली क्या करता है आपको समझाता हूँ। अच्छा, VLAN के जो हमारे बेनिफिट्स थे उसमें सबसे जो बड़ा बेनिफिट था, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज VLAN, तो आपने कहना है सेगमेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन है जो आपने याद रखनी है कि ये ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करता है। इसमें क्या होता था बेसिकली, मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी। ये आपके पास स्विच है, इसकी पूरी की पूरी ब्रॉडकास्ट डोमेन एक थी। आपने क्या किया, इस स्विच को दो डिफरेंट नेटवर्क्स में डिवाइड कर लिया। ये आपने कहा ये पोर्ट्स एक VLAN के अंदर हैं और ये पोर्ट्स एक VLAN के अंदर हैं। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, यानी आपने वर्चुअली पूरे अपने LAN को, लोकल एरिया नेटवर्क को डिवाइड कर लिया। आपने कहा ये अलग नेटवर्क आईडी की हैं 10 की, आपने कहा कि ये 20 की हैं, ये 20 नेटवर्क के हैं, तो दोनों की ब्रॉडकास्ट अलग हो गई। तो VLAN ने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया कि आप दो डिफरेंट नेटवर्क्स को एक ही स्विच के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि VLAN जब आप क्रिएट करते हैं तो ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करता है और इस स्विच की दो ब्रॉडकास्ट हो जाती हैं। अब 10 वाले की ब्रॉडकास्ट सिर्फ इसी तक जाएगी क्योंकि ये डिफरेंट VLAN के अंदर है, और 20 वाले की ब्रॉडकास्ट सिर्फ इस तक जाएगी। जबकि अगर आप VLAN नहीं कॉन्फ़िगर करते, आप 10 वाला नेटवर्क इन दो पे देते हैं, 20 वाला इन दो पे देते हैं, ये काम करेगा। आप इसको करके देखिएगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो लोग मिस रीड करते हैं कि अगर VLAN नहीं है तो हम 10 वाला और 20 वाला नेटवर्क नहीं दे सकते। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप पैकेट ट्रेसर के ऊपर या किसी स्विच के ऊपर जाके कॉन्फ़िगर करें, 10 वाला अलग नेटवर्क, 20 वाला अलग नेटवर्क, दोनों ही काम करेंगे। लेकिन मसला ये होगा कि जब ब्रॉडकास्ट की बात आएगी, अगर हमारे पास VLAN कॉन्फ़िगर नहीं है तो जब 10 वाले ने ब्रॉडकास्ट की तो वो 20 वाली पोर्ट्स पे भी जाएगी, और 20 वाले ने जब ब्रॉडकास्ट की तो 10 वाले की पोर्ट्स पे भी जाएगी। तो उस ब्रॉडकास्टिंग को डिवाइड करने के लिए आपके पास वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आया VLAN का। ये बेसिकली VLAN का मेन पर्पस था। इसके अलावा VLAN के और भी बहुत से बेनिफिट्स थे, जिसमें VLANs के लॉजिकल ग्रुप यूजर्स में अगर आपने डिवाइड करना हो, फॉर एग्जांपल कुछ PC हैं, कुछ डिवाइसेस हैं, आप चाहते हैं कि ये सेल्स की हैं और कुछ चाहते हैं कि ये मार्केटिंग की हैं, कुछ किसी और डिपार्टमेंट की हैं, तो आप उनको डिपार्टमेंट वाइज उनको लॉजिकली ग्रुपिंग चाहते हैं, तो आप उन डिवाइसेस को, जैसे इसमें कलर्स में पिंक कलर है, येलो कलर है, वाइट कलर ट्रंक लाइन की यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। अब जहाँ पे भी आप पिंक देख रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये पिंक जितने भी हैं ये सेल्स डिपार्टमेंट के हैं। इस तरह आप स्विचेस पे पोर्ट्स को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप्स वाइज डिवाइड कर सकते हैं। ये इसका एक बेनिफिट होता है VLAN का। फिर सबनेट कोरिलेशन का मतलब ये है कि आप डिफरेंट तरह के सबनेट्स यूज कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स यूज कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल और क्वालिटी ऑफ सर्विस इसका VLAN का ये भी बेनिफिट्स हैं कि आप इसमें एक्सेस कंट्रोल और क्वालिटी ऑफ सर्विस भी मजीद इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके अलावा मजीद मैं आपको बता दूं कि VLAN के अंदर जो VLAN की मैंने आपको बताया था कि VLAN कैसे क्रिएट कर सकते हैं। VLAN की मैं आपको VLAN की जो नंबर्स होते हैं 0 से 4095 तक होते हैं। इसके अलावा VLAN की जो टाइप्स होती हैं ये आपने खुद देखनी है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, वॉइस VLAN होती है, क्योंकि ये स्विच के पार्ट्स हैं तो इसको आप ज़्यादा डिटेल में वहीं से देख सकते हैं। मैनेजमेंट VLAN होती है, इनमें आपने डिफरेंस देखना है।
डिफ़ॉल्ट वीलैन क्या होती है, वॉइस वीलैन, मैनेजमेंट वीलैन, डिफ़ॉल्ट वीलैन, और हमारे पास जो नॉर्मल वीलैन्स होती हैं वो हमने क्या होती हैं। सारी आपने वीलैन्स की डेफिनेशंस को खुद स्टडी करना है और इनको देखना है। नॉर्मल वीलैन्स, इनमें हम इन्हें डाटा वीलैन्स भी कहते हैं, इनमें आपने डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वीलैन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और वीलैन को किसी पोर्ट को वीलैन में कैसे आप डाल सकते हैं, उसकी मैंने आपको कुछ कमांड्स बताई थी। वो कमांड्स हम वीलैन कॉन्फ़िगर करने की और पोर्ट्स को कैसे वीलैन में डाल सकते हैं उसकी हम लैब भी करेंगे, उसमें भी आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। तो जी स्विच पैकेट ट्रैवलिंग कॉन्सेप्ट, जब आपके पास वीलैन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि वीलैन से पहले मैंने आपको बताया था कि एक स्विच कैसे परफॉर्म करता है दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन को। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आपको अच्छी तरह याद हो, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मेरी एक बड़ी डिटेल में लैब है, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ये 4 चीज़ें हमारे पास पैकेट ट्रैवलिंग के लिए होनी चाहिए लाजमी। क्योंकि मैंने आपको बताया था सोर्स आईपी भी हमारे पास होता है, डेस्टिनेशन आईपी भी होता है, सोर्स मैक भी होता है, लेकिन हमारे पास जो चौथी चीज़ नहीं होती वो होती है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये वाली चीज़। इसको हम फाइंड करने के लिए आर्क को यूज़ करते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को, जिसको मैंने बड़ी डिटेल में एक लैब में डिस्कस किया था और उसकी पैकेट ट्रैवलिंग भी दिखाई थी। इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये 4 चीज़ें होंगी तो हमारा पैकेट जो है वो ट्रांसफ़र सही हो जाएगा, और अगर 4 चीज़ें नहीं होंगी तो उससे पहले आर्क चलेगा, और आर्क का जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था स्विच में और हब में वो सेम का सेम वही था। अब इसमें जो चीज़ समझने वाली बात ये है वो ये है कि अगर आपके पास वीलैन्स कॉन्फ़िगर हुई हों तो पैकेट कैसे ट्रैवल होगा। जब वीलैन्स जब कॉन्फ़िगर हुई हों तो आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। अभी मैंने आपको एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट की डेफिनेशन बताई थी। एक्सेस पोर्ट वो पोर्ट्स जो वो एक्सेस पोर्ट्स वो पोर्ट्स जो आपके एंड पॉइंट से अटैच हों। फॉर एग्जांपल ये वाली पोर्ट्स, ये हमारे पास एक्सेस पोर्ट्स हो गए। वो पोर्ट्स जो हमारे पास एंड पॉइंट के साथ अटैच हैं वो हमारे पास क्या हैं, सारी की सारी एक्सेस पोर्ट्स हैं। अच्छा, एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट्स की एक छोटी सी डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, आपने याद रखनी है। एक्सेस पोर्ट्स ऐसी पोर्ट्स होती हैं जिनके साथ वीलैन आईडी अटैच भी होता है और रिमूव भी होता है। क्या होता है, वीलैन आईडी अटैच भी होता है और रिमूव भी होता है। जबकि ट्रंक पोर्ट्स, ये वाली जो ट्रंक पोर्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि स्विच टू स्विच ट्रंक पोर्ट्स यूज होंगी, ऐसी पोर्ट्स होती हैं जिनके साथ वीलैन आईडी ना तो ऐड होता है ना रिमूव होता है। वीलैन आईडी अटैच एंड रिमूव होता है किसके केस में, एक्सेस पोर्ट के। और ट्रंक पोर्ट के केस में क्या होता है, ना तो ऐड होता है, एक मिनट, नो अटैच और ना ही रिमूव होता है। वीलैन आईडी थोड़ी सी आपके पास मॉडिफिकेशन आई है। एक्सेस पोर्ट्स वो पोर्ट्स जो एंड पॉइंट के साथ अटैच होती हैं, और इसकी एडिशनल जो आपके पास डेफिनेशन है वो ये है, वो पोर्ट्स जिन पे ना वीलैन आईडी अटैच जिन पे वीलैन आईडी अटैच भी होता है और रिमूव भी होता है। ट्रंक पोर्ट्स ना जिन पे वीलैन आईडी ना अटैच होता है ना रिमूव होता है। अच्छा, इस डायग्राम में थोड़ी सी मैं और इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि हमने स्विच पैकेट ट्रैवलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं कि कैसे ट्रैवल करता है। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह ही पैकेट जाता है होस्ट से स्विच के पास, तो स्विच 4 चीज़ें देखता है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। अच्छा, जब उसके पास डेस्टिनेशन मैक नहीं होता
तो क्या करता है, आर की बेस पे तमाम पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट करता है। जब वो ब्रॉडकास्ट करता है तो कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ ब्रॉडकास्ट कर देता है। लेकिन जब आपके पास VLANs कॉन्फ़िगर है, इस केस में क्या होता है, इस केस में जिस तरह ही स्विच के पास पैकेट जाता है तो वो VLAN ID को भी देखता है। किसको देखता है? VLAN ID को। वो देखता है कि अगर ये हमारे पास एक पैकेट आया है, VLAN 10 का मेंबर है, तो सिर्फ ब्रॉडकास्ट VLAN 10 वाली ही पोर्ट्स पे करेगा। यही एक इसका VLAN का बेनिफिट है कि ब्रॉडकास्ट को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। जिस तरह ही स्विच देखता है, क्योंकि पहले स्विच कुछ नहीं देखता था, डेस्टिनेशन मैक देखता था, अगर वो ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन मैक है, FFF है, तो क्या कर देता था, ब्रॉडकास्ट कर देता था। लेकिन जिस तरह उन्होंने देखा कि VLAN ID भी इसका अटैच है, क्योंकि जिस तरह ही पैकेट आया, देखिए फर्स्ट पैकेट आया और इस एक्सेस पोर्ट पे मैंने आपको कहा VLAN ID अटैच होता है। जिस तरह ही इस पोर्ट के पास आया, इसने कहा कि ये पोर्ट जो है 10 VLAN ID के साथ अटैच है, स्विच में मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है, तो उसके साथ क्या कर देगा, 10 का ID ऐड कर देगा। जिस तरह ही वो देखेगा स्विच की ये 10 का इसका ID ऐड है और इसका डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्ट है, तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, किस पे करेगा, सिर्फ VLAN 10 वाली पोर्ट्स पे ही सेंड करेगा ब्रॉडकास्ट, या फिर उसके अलावा ट्रंक पोर्ट पे भी सेंड कर देगा। ट्रंक पोर्ट एक ऐसी पोर्ट होती है जिसपे भी सारी VLANs ट्रांसफर सेंड हो जाती हैं, क्योंकि ट्रंक पोर्ट पे क्या होता है कि ना तो VLAN ID मूव होता है और ना ही अटैच होता है। इस वजह से जो ट्रंक पोर्ट होती है उस पर इससे सेम का सेम चला जाता है। मैं आपको मजीद थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं रिमूव कर लूँ पहले। मैं आपको इसको मजीद डिटेल में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ से एक पैकेट गया यहाँ तक, फर्स्ट मेरे पास होस्ट से यहाँ तक मेरे पास एक पैकेट गया। उसमें मेरे पास क्या था कि मेरे पास जो पैकेट की जो शेप थी वो इस तरह थी कि सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक और VLAN ID। जब मैंने सपोज किया कि हमारे पास ये जो होस्ट C है VLAN 10 का मेंबर है, ये 20 का मेंबर है, जबकि होस्ट C 10 का मेंबर है और ये 20 का। मैं सपोज कर रहा हूँ और मैं आपको पैकेट ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जिस तरह मेरे पास ये पैकेट यहाँ पे आया, यहाँ तक पहुँचने से पहले इसके पास ये 4 चीज़ें थी, ये वाली, क्योंकि सोर्स IP भी उसको पता था, जो मैंने आपको ये डिटेल में समझाया हुआ है। डेस्टिनेशन IP भी पता था, सोर्स मैक भी पता था। डेस्टिनेशन मैक मैं कह रहा हूँ, ज्यूम कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम डेस्टिनेशन मैक दे रहा है, तो इसमें फर्स्ट टाइम इसकी ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन मैक होगा, जिसमें FFF की एंट्रीज होंगी। जिस तरह ये स्विच की इस पोर्ट पे पहुंचा, इसने कहा कि ये पोर्ट जो है VLAN 10 का मेंबर है, इसने इसके साथ VLAN ID भी अटैच कर दिया। अब स्विच ने दो चीजें देखी। एक उसने देखा VLAN ID, उसने कहा जी VLAN 10 का मेंबर है, उसने डिसाइड किया कि इसको VLAN 10 तक ही रखना है मैंने। दूसरा उसने देखा कि इसका डेस्टिनेशन मैक कौन सा है, इसके मैंने किस डेस्टिनेशन पे भेजना है, इसको किस कंप्यूटर या PC के पास भेजना है। जब उसने देखा यार ये तो इस डेस्टिनेशन मैक मेरे टेबल में है ही नहीं, उसने देखा अच्छा ये तो FFF ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन मैक है, उसने कहा इसको तो ब्रॉडकास्ट करना है। अब उसने डिसाइड कर लिया, एक तो इसको ब्रॉडकास्ट करना है और दूसरा क्या करना है, VLAN के हिसाब से करना है। दो चीजें देखी। इससे पहले क्या मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि VLAN का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सिर्फ वो डेस्टिनेशन मैक देखता था और तमाम पोर्ट्स पे सेंड कर देता था। लेकिन अब वो VLAN के ID को भी देखेगा। जब उसने देखा कि VLAN का ID 10 है, अब इसने क्या किया, इसने कहा कि इस पोर्ट पे तो VLAN ID का कोई 10 है ही नहीं, अगर 10 होता तो वो उस पे सेंड कर देता ब्रॉडकास्ट। उसने देखा कि अच्छा चलो, मैंने ज्यूम किया यहाँ पे एक और 10 का PC था, उसने इस पे सेंड कर दिया। उसके अलावा उसने देखा कि और कोई पोर्ट नहीं है जिसपे मैंने सेंड करना है, क्योंकि और कोई पोर्ट 10 में नहीं है, ये सिर्फ 10 वाले ही पोर्ट्स में सेंड करेगा। एक और पोर्ट को ये सेंड करेगा, वो पोर्ट होगी ट्रंक पोर्ट। याद रखें, ट्रंक पोर्ट पे
क्योंकि ट्रंक पोर्ट तमाम वीलैंस का मेंबर होती है, 10 का, सबका, तमाम वीलैंस का, तो ट्रंक पोर्ट पे भी वो सेंड कर देगा। तो ये देखें ट्रंक पोर्ट पे मैंने आपको बताया था इस पे। अच्छा, इस पे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जब फर्स्ट में आया, इसने ब्रॉडकास्ट किया, तो जब ये इस जगह से निकलने लगा, अगर सेम स्विच है और ये 10 से निकलने लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो देखेगा कि ये 10 का मेंबर है ये पोर्ट, और यहाँ पे वो वीलैन आईडी को रिमूव कर देगा। पहले स्टेज में उसने वीलैन आईडी को ऐड किया, दूसरी स्टेज में वीलैन आईडी को रिमूव कर दिया। तो यही बात मैंने आपको बताई थी कि एक्सेस पोर्ट पे वीलैन आईडी अटैच भी होगी और रिमूव भी होगी, जबकि ट्रंक पोर्ट पे जब उस वो सेंड करेगा, ना तो वो वीलैन आईडी अटैच करेगा, और ना ही जब ट्रंक पोर्ट पे दूसरी साइड पे पैकेट रिसीव होगा तो वीलैन आईडी रिमूव की जाएगी। ये देखें वीलैन ट्रंक पोर्ट में पैकेट का ये आपको डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, इसमें वीलैन टैग आपके साथ पैकेट के साथ जा रहा है, वीलैन ना रिमूव हुआ है और ना ही अटैच हुआ है। जिस तरह ही स्विच के पास पहुंचेगा, ये स्विच देखेगा कि ये वीलैन 10 की है, तो ये 10 वाली पोर्ट्स पे सिर्फ ब्रॉडकास्ट करेगा। जिस तरह ही ब्रॉडकास्ट इस पे आएगी, यहाँ से वीलैन आईडी रिमूव कर देगा, बाकी 4 चीजों को वो आगे सेंड कर देगा पैकेट की तरफ। तो ये सारी की सारी कम्युनिकेशन इसकी सेम वैसे ही होगी जैसे हमारे पास मैंने आपको 2 पैकेट्स के दरमियान पैकेट ट्रैवलिंग समझाई थी। सिर्फ इसमें एडिशन ये है कि इसमें वीलैन आईडी को देखा जा रहा है और स्विच वीलैन आईडी की बेस पे ब्रॉडकास्ट को डिवाइड करेगा, और वीलैन आईडी ऐड भी होंगे एक्सेस पोर्ट पे और रिमूव भी होंगे, जबकि ट्रंक पोर्ट पे ना तो ऐड होंगे ना रिमूव होंगे। सिर्फ ट्रंक पोर्ट पे तमाम वीलैंस की ट्रैफिक जाएगी, क्योंकि ट्रंक पोर्ट तमाम वीलैंस का मेंबर होती है, जबकि एक्सेस पोर्ट सिर्फ एक ही वीलैन का मेंबर होती है। चीज याद रखनी है आपने, एक्सेस पोर्ट सिर्फ एक ही वीलैन का मेंबर होगी, जबकि ट्रंक पोर्ट्स एक से ज्यादा वीलैंस के मेंबर होंगी, तमाम पोर्ट्स की वीलैन के तमाम वीलैंस की मेंबर होंगी ट्रंक पोर्ट की, तमाम वीलैंस मेंबर होंगी ट्रंक पोर्ट की। तो ये बात आपने अच्छी तरह जहन में रखनी है। अभी मैंने आपको सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सारा रिवाइज कर दूं। मैंने जो चीजें अभी तक समझाई हैं, एक ये समझाया आपको बस एक्सेस पोर्ट क्या होती है, ट्रंक पोर्ट क्या होती है। एक्सेस पोर्ट एंड पॉइंट्स जितने भी अटैच होते हैं वो एक्सेस पोर्ट से होते हैं, और स्विच टू राउटर हमारे पास ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर होती है। स्विच की तमाम पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस पोर्ट्स होती हैं, जबकि जो हमारे पास जब हमने ट्रंक बनानी होती है तो उसको हमें मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एक्सेस पोर्ट्स पे वीलैन आईडी अटैच भी होता है, रिमूव भी होता है। ट्रंक पोर्ट पे ना तो अटैच होता ना रिमूव होता, जस्ट कैरी किया जाता है वीलैन को, ठीक है। उसके अलावा वीलैन की रिमूवल मैंने आपको डिटेल इसमें समझा दी है, और हर एक्सेस पोर्ट एक वीलैन का मेंबर होती है, और हर ट्रंक पोर्ट जो है वो तमाम वीलैन का मेंबर हो सकती है। ये सारी डिटेल आपने अच्छी तरह ज़हननशीन करनी है। ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी तरह की होती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है स्टैटिक ट्रंकिंग, जो जिसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। दूसरी होती है डायनामिक ट्रंकिंग। डायनामिक ट्रंकिंग के लिए एक प्रोटोकॉल होता है DTP, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अच्छा, ये जो स्टैटिक ट्रंकिंग है और डायनामिक ट्रंकिंग है, इसको आप डिटेल में स्विच के कोर्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ मैं आपको स्टैटिक ट्रंकिंग का बताऊंगा, क्योंकि हम नॉर्मली स्टैटिक ट्रंकिंग यूज़ करते हैं जब IP टेलीफोनी डिज़ाइन सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ स्टैटिक ट्रंकिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको इन टॉपिक्स को स्विच के पार्ट में से देखना पड़ेगा मज़ीद डिटेल में, स्टैटिक ट्रंकिंग का और डायनामिक ट्रंकिंग का। अगर फिर भी आपको समझ आए तो आप मुझे स्काइप पे रब्ता करें, मैं आपको इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन पैकेट वाइज समझा दूंगा कि कैसे स्टैटिक ट्रंकिंग होती है और डायनामिक ट्रंकिंग होती है। क्योंकि आपको अगर पैकेट वाइज चीज़ें क्लियर होंगी तो आपके आइडियाज़ ज़्यादा अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ये देखें, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशंस बताई हैं, और आपको समझा भी दूं कि मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन समझाई है कि ये मैंने स्टैटिक ट्रंकिंग की बेसिकली इसमें कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें क्या है, इंटरफेस में हम जाएंगे, उसके बाद इंटरफेस में डिस्क्रिप्शन दिए, सिर्फ ये 2 कमांड्स हैं, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन। जब भी ट्रंकिंग बनाएंगे तो आपको इनकैप्सुलेशन देनी पड़ती है। इनकैप्सुलेशन या तो .iq होगी या ISL होगी स्विच के स्विचेस पर। 2 तरह की, आप दोनों में से कोई भी क्या नाम है
इनकैप्सुलेशन दे सकते हैं, .1 की भी दे सकते हैं, ISL भी दे सकते हैं। जबकि स्विच पोर्ट मोड क्या होगा, ट्रंक होगा। दोनों ही साइड पे एक स्विच के साइड पे भी आपने सेम इनकैप्सुलेशन देनी है, दूसरे स्विच के भी। अगर आप स्विच मोड ट्रंक कर रहे हैं, उधर भी स्विच मोड ट्रंक करें तो आपकी स्टैटिक ट्रंकिंग कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ ये दो पोर्ट्स में जाके सिर्फ 2 कमांड देने से आपकी स्टैटिक ट्रंकिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसको भी हम लैब में देखेंगे मजीद। अभी मैं आपको जो अभी तक पैकेट ट्रैवलिंग मैंने आपको समझाई है, वो मैं आपको लैब में समझा देता हूँ कि लैब में बेसिकली कैसे हो सकता है। ये हमारे पास पैकेट ट्रेसर आ गया है, जो हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग ले लेते हैं 2 हमारे पास स्विच आ गए और ये 2 हमारे पास पीसी आ गए। अच्छा, हमारे पास लिंक्स आ गए। मैंने आपको इस पैकेट ट्रेसर की सारी डिटेल्स बताई हुई हैं, तो अब मज़ीद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं आपको मज़ीद समझा देता हूँ कि ये वाली मेरे पास 10 का पार्ट है, VLAN 10 का है। ये भी मैं VLAN 10 में ही ले रहा हूँ, जबकि ये वाली VLAN 20 में एज्यूम कर रहा हूँ। इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। और ये VLAN 10 में एज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने स्विच के कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। स्विच को मैंने आपको बताया था एक्सेस कर सकते हैं हम कंसोल पोर्ट के थ्रू। कंसोल पोर्ट को हम पीसी के साथ अटैच करते हैं और उस पीसी पर हम पुट्टी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उस पुट्टी के सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास जो तरीका होता है, हम इसको डबल क्लिक करें तब भी हमारे पास कमांड लाइन की एक्सेस पोर्ट की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास फिजिकल, ये देखें आप इसके अंदर देख सकते हैं फिजिकली इसका व्यू कैसा है इस स्विच का। तो पैकेट ट्रेसर की सबसे अच्छी ब्यूटी यही है कि आपको फिजिकल व्यू भी देता है कि हर चीज़ का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों के और फिजिकल व्यू होते हैं, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। सबसे पहले हम कमांड लाइन में जाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास कमांड लाइन आ गई। जो हमारे पास जो पहला मोड होता है वो इनेबल मोड होता है। इसको मैं इनेबल मोड में गया। सबसे पहला मोड यूज़र मोड होता है, उससे हम इनेबल मोड में जाने के लिए ENABLE इनेबल लिखते हैं, तो हम इनेबल मोड में चले जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ शो की कमांड देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा ज़्यादातर ताल्लुक होता है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड से होता है, क्योंकि अब ये मोड्स का ताल्लुक CCNA से रिलेटेड है, बिल्कुल ही बेसिक्स हैं। ये कम से कम आप लोगों को देखना पड़ेगा। इससे आप मतलब कि थोड़ा सा फेमिलियर होने चाहिए इनेबल मोड से, कॉन्फ़िगरेशन मोड से और डिफरेंट मोड से। अगर फिर भी आपको किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो इन मोड से भी, तब भी मुझसे आप कांटेक्ट करें, मैं आपको ये भी समझा दूंगा, बेफिक्र रहें। कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया मैं, कॉन्फ़िगरेशन टी से मुराद होता है टर्मिनल में। इस मोड में हम आ गए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 VLAN में कॉन्फ़िगर करता हूँ। VLAN कॉन्फ़िगर करने की मैं आपको कमांड बता चुका हूँ। सिंपल VLAN लिखेंगे, VLAN ID लिखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, मैं VLAN, ये देखें ये VLAN के नंबर्स हैं। ये देखें, ये हमारे पास VLAN की क्या है IDs हैं 1005 तक। ये देखें, ये तमाम पोर्ट्स VLAN 1 का मेंबर है। मैंने शो VLAN किया, तमाम पोर्ट्स VLAN 1 का मेंबर है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी तमाम पोर्ट्स की ब्रॉडकास्ट ID एक ही है। अभी मैं क्या करता हूँ, दो VLAN बनाता हूँ। एक VLAN मैंने 10 बनाई, सिर्फ ये कमांड दूंगा तो VLAN 10 हमारे पास बन जाएगी। अगर मैंने इसको कुछ नेम देना है, फॉर एग्जांपल नेम दे देता हूँ मैं सेल्स के लोग हैं मेरे। ये हमारे पास सेल्स के लोग आ गए। VLAN 20 बनाई, 20 हमारे पास सिर्फ इंटर करेंगे तो बन जाएगी। नेम दे दिया मैंने इसको मार्केटिंग
के लोग। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 VLANs बन गई। इसको मैं देख भी सकता हूँ, ये देखें आपके पास सेल्स और मार्केटिंग, ये 2 आपके पास VLANs आ गई, सेल्स और मार्केटिंग की। लेकिन आप इसके सामने देख रहे हैं कोई भी पोर्ट इसके अंदर नहीं है। मैं ये चाहता हूँ मेरे पास ये जो 2 पोर्ट्स हैं, ये वाली इंटरफेस 02 और इंटरफेस /01, ये दोनों 10 में आ जाएं और 3 जो है मेरे पास किस में आ जाए, 20 में, और जबकि ये हमारे पास ट्रंक पोर्ट है 4। मैं इसको मज़ीद कॉन्फ़िगर करते हैं, पोर्ट्स को VLANs में कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप दोबारा एग्जिट मोड पे हैं, यहाँ से इंटरफेस में जाएं, इंटरफेस 0/1 स्विच पोर्ट। सबसे पहले उसका मोड बताएं। मोड हमारे पास क्योंकि एक्सेस मोड है, वैसे ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मोड है, लेकिन आप बता दें स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। मैंने क्योंकि इसको 10 का मेंबर बनाना है तो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN ये कमांड है किसी भी पोर्ट को VLAN का मेंबर बनाने के लिए। ठीक है जी, इसी तरह मैंने क्या किया, 0/2 को स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, इंटरफेस फास्टनर 0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। ठीक है जी, ये अब हम देखते हैं दोबारा VLAN को कि हमारे पास VLANs ये देखें 10 आपके पास जो सेल्स है उसके अंदर 2 पोर्ट्स हमने 01 और 02। देखिए 01 और 02 यहाँ से हट गई है, इसका मतलब इसकी अपनी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये अलग एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये अलग एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। इनकी ब्रॉडकास्टिंग, इन सब की ब्रॉडकास्टिंग यहाँ तक जाएगी, इनकी सिर्फ इन 2 तक जाएगी, इस नेटवर्क की सिर्फ इस तक जाएगी। तो ये हमारे पास बेनिफिट है VLANs का। अच्छा, मैं इस तरह ही सेम क्या करता हूँ, इस स्विच पे भी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो इसकी मैं पोर्ट्स देख लेता हूँ कि मेरे पास ये वाली जो पोर्ट है 01 है, सेम उसी तरह इनेबल मोड। अच्छा, ये इनेबल का शॉर्टकट EN होता है, तो आप जब आप फेमिलियर हो जाएंगे तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, अपनी कमांड को कंप्लीट करने के लिए आप टैब की कीबोर्ड से टैब का जो बटन होता है उसको प्रेस कर, तो आपके पास जो कमांड है वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 एक मिनट अगेन ज़रा वेरीफाई कर लूँ कि 1 पोर्ट ही है जी, 1 पोर्ट है। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं भी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, ये VLAN 10 का मेंबर मैंने बनाई थी। VLAN 10 सॉरी, वो कह रहा है कि हमने पहले VLAN नहीं बनाई, पहले हम VLAN बनाते हैं इस स्विच पे, क्योंकि मैंने अभी तक VLAN नहीं बनाई थी, मैंने VLAN बनाई। उसके बाद इंटरफेस फास्टनर 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, सिर्फ मैंने कमांड दी है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। देखिए अब बन गई है हमारे पास। इसको हम एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, डू शो VLAN। ये देखिए जी 10 वाली पोर्ट हमारे पास क्या है, सेल्स में आ गई है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप हमने क्या करना है कि हमने ट्रंक पोर्ट्स भी बनानी है। तो हमारे पास इसमें जो ट्रंक पोर्ट है फास्टनर 0/2 है। अभी देखें, मैं आपको दिखा दूं, डू शो इंटरफेस ट्रंक, देखिए कोई ट्रंक नहीं बनी। मैं क्या करता हूँ कि अपनी
इस पोर्ट को ट्रंक बनाता हूँ, सबसे पहले मैंने बताया था स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन की, क्योंकि ये पैकेट ट्रेसर है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इनकैप्सुलेशन की कमांड दी होती है, लेकिन ओरिजिनल इन्वायरमेंट्स में आपको देनी पड़ती है। तो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन आपने देनी है। उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक आपने करना है, ठीक है। ये आपके पास ट्रंक इस साइड पे बन जाएगी। इसी तरह आपके पास जो ये वाला स्विच है, इसकी भी आप पोर्ट पे जाएंगे, स्विच पोर्ट फर्स्टली मैंने आपको क्या बताया, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन करनी है, क्योंकि इसमें इनकैप्सुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती पैकेट ट्रेसर में। स्विच पोर्ट ट्रंक मोड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और अब हम देख सकते हैं डू शो इंटरफेस ट्रंक, कोई ट्रंक बनी है नहीं बनी, ये देखें जी, ये आपके पास ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर खुद आ जाती है। उसके अलावा मोड हमारे पास ऑन है और ये ट्रंकिंग हमारे पास बन गई है। तो ये देखें ट्रंक पोर्ट अलाउड वीर है, ये तमाम पोर्ट्स को अलाउड करती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको हम रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है कैसे कौन कौन सी वीलैन को रिस्ट्रिक्ट करना है। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि सिर्फ वीलैन अलाउड जो है इस ट्रंक पे, वो तमाम 1 से 1005 तक सारी की सारी वीलैन अलाउड हैं। ये हमारे पास दोनों साइड पे ट्रंक बन गई। अच्छा, अब मैं आपको जो पैकेट आपको मैंने दिखाने हैं, मैं आईपी भी दे दूं, फिर उसके बाद हम अपनी बाकी चीज़ों को देखते हैं। 10.10.1 सॉरी 255.255.0 ठीक है जी, ये मैंने दे दिया। आईपी मैंने इसको 10.10.2 ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आईपी हम कैसे असाइन कर सकते हैं। सेम वही कर रहा हूँ, कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आईपी दे रहा हूँ ताकि हम अपनी कम्युनिकेशन को देख सकें, लैब को परफॉर्म करते हुए देख सकें। ये हमारे पास 20 वाला है, उसको मैं 20 एज्यूम कर लेता हूँ। 20 वाले नेटवर्क में 255.255.0 और ये हमारे पास फिर 10 वाला नेटवर्क है, 10.10.10.3 255.255.0। अच्छा, अभी हमारे पास कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हुई, तो हमारे पास जो पैकेट होंगे मैंने आपको बताया था कि ब्रॉडकास्ट होंगे। मैं क्या करता हूँ, PC0 से लेके PC3 को मैं क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं एडिट फ़िल्टर कर लेता हूँ, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में सारा डिटेल समझा दी थी। इसको आप शो अननोन करें, आर की और ICMP का पैकेट को मैं सिर्फ फ़िल्टर करना चाहता हूँ, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा ये मैंने पैकेट कैप्चर किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब हम कम्युनिकेशन देखते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये पहला पैकेट गया। ये उसी तरह सबसे पहले ब्रॉडकास्ट मैक है इसके पास, बाकी चीज़ें वही की वही हैं। अच्छा, अब इसने क्या करना है, बेसिकली जब इसने देखा कि ब्रॉडकास्ट पैकेट है, इसको क्या करना चाहिए, इसको तमाम पोर्ट्स पे सेंड कर देना चाहिए अब बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अब देखते हैं कि क्योंकि हमने VLAN कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उससे हमारे पास क्या इम्पैक्ट होगा। जो मैंने आपको पहले ही कम्युनिकेशन समझाई थी, इसमें क्या होता था, जिस तरह ही ब्रॉडकास्ट पैकेट आता था तो वो तमाम पोर्ट्स पे सेंड कर देता था, क्योंकि उसके पास कोई VLAN का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब मैंने आपको समझाया कि इसमें ये VLAN ID को भी चेक करेगा कि मैंने सिर्फ VLAN की पोर्ट्स पे सेंड करना है या ट्रंक पोर्ट पे सेंड करना है। देखते हैं कि क्या करता है ये देखें, इसने PC2 पे सेंड नहीं किया है, यानी इसका मतलब इसने इस PC को जो VLAN 20 का मेंबर थी, इस पे सेंड नहीं किया। तो जब इसने इस पे सेंड किया
PC1 पे उसने कहा कि ये क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैक है, तो क्योंकि जो हमने पैकेट जो हमने डेस्टिनेशन मैक था वो हमारा डेस्टिनेशन आईपी ये नहीं था। इसने क्या किया, इसने कहा ये डेस्टिनेशन आईपी इसका नहीं है, तो इस वजह से इसने इसको मैक नहीं बताया। आपकी रिक्वेस्ट है बेसिकली ये, जो मैंने आपको सारी डिटेल में समझाई थी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली बात है वो ये है कि VLAN की बेस पे इसने VLAN जो 20 के मेंबर थी, देखें उस पर कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट नहीं भेजा, सिर्फ इसने VLAN 10 को भेजा है या ट्रंक पोर्ट पे भेजा है। इस तरह ट्रंक पोर्ट से फिर आगे जाएगा और आगे फिर VLAN 10 पे जाएगा। यहाँ से वो इसको बताएगा कि इसका डेस्टिनेशन मैक कौन सा है, रिप्लाई करेगा, और यहाँ पे इसके पास सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन आईपी सारी चीज़ें आ चुकी होंगी, और उसके बाद फिर ये कम्युनिकेशन को आगे कंटिन्यू करेगा। ये सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये यहाँ पे सिर्फ जो मैंने आपको चीज़ समझाने वाली थी वो यही थी कि जिस तरह ही फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट होगी वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करते हुए दो चीज़ों को देखेगा। एक देखेगा डेस्टिनेशन मैक को, दूसरा देखेगा VLAN आईडी को। VLAN आईडी की बेस पे वो उन पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट करेगा जो VLAN आईडी उस VLAN आईडी का मेंबर होंगी, और उसके अलावा ट्रंक पोर्ट पे सेंड करेगा, क्योंकि ट्रंक पोर्ट तमाम VLAN का मेंबर होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। चले जी, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, इंटर VLAN राउटिंग। इंटर VLAN राउटिंग होती क्या है। अब हमारे पास VLAN का जो असल बेनिफिट था, जो हम डिफरेंट नेटवर्क्स को तो हमने एक स्विच के अंदर यूज़ कर लिया, लेकिन अगर हम सिर्फ डिफरेंट नेटवर्क्स को यूज़ करके यहीं तक अगर ये बात छोड़ देते तो हमारे पास स्विचेस इतने पॉपुलर ना होते, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क्स को एक स्विच के अंदर यूज़ करने का जो बेसिक बेनिफिट जो हम लेना चाहते थे वो ये था कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स हम यूज़ कर सकें और वो आपस में बात भी कर सकें। जब तक उनके आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी तो हमारे पास वो बेनिफिट खत्म हो जाता था। तो उसको बेनिफिट को हासिल करने के लिए आपके पास इंटर VLAN यानी दो VLANs के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसका मैकेनिज्म आया, उसको कहा गया इंटर VLAN राउटिंग। इंटर VLAN राउटिंग को 2 या 3 तरीकों से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें MLS स्विच, मल्टी लेयर स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और राउटर ऑन अ स्टिक एक सिनेरियो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो मैं आपको, क्योंकि मैं आपको डिटेल में नहीं समझा सकता, इंटर VLAN राउटिंग ये भी स्विच का ही पार्ट है। एक मैंने आपको बताया कि ट्रंकिंग और इंटर VLAN राउटिंग ये आपको स्विच के ही पार्ट्स में देखने पड़ेंगे। CCNP स्विच या CCNA के स्विच पार्ट में आप देख सकते हैं, उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे आपको ये दोनों मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। इसमें मैं आपको इंटर VLAN राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो राउटर ऑन अ स्टिक सिनेरियो वाला होगा। इसमें क्या होता है, दो स्विच हैं, दोनों स्विच के साथ दो PC अटैच हैं, उनकी केबलिंग अटैच है, यहाँ तक बात सेम है। अब दो VLANs हैं, ये PC1 और PC3 मैं एज्यूम करता हूँ 10 के हैं, PC2 और PC4 जो हैं वो 20 VLAN के मेंबर्स हैं। दोनों ने आपस में बात करनी है। अब दोनों को आपस में बात करने के लिए जो इंटर VLAN राउटिंग में राउटर ऑन अ स्टिक सिनेरियो होगा उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर अटैच करना पड़ेगा। ये हमारे पास राउटर आया, राउटर को हमने एक पोर्ट के साथ अटैच किया, और राउटर की, अब देखें, और राउटर की इस पोर्ट को हम क्या करेंगे, सब इंटरफेसेस में डिवाइड करेंगे, इसकी ट्रैफिक को भी इधर लाएंगे और इस VLAN की ट्रैफिक को भी इधर लाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम राउटिंग करेंगे और दोबारा सेंड करेंगे। इंटर VLAN राउटिंग यानी दो VLANs के दरमियान राउटिंग जो होगी वो यहाँ पे होगी। ये सब इंटरफेसेस पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बाकी कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता है, एक्सेस पोर्ट की, ट्रंक पोर्ट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सिर्फ सब इंटरफेसेस कैसे बनाएंगे और उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी वो मैं आपको अगली स्लाइड में समझा देता हूँ शॉर्टली, और इसको भी हम सेम लैब में देखेंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन डिटेल आ गई। हमारे पास सबसे पहले हम टर्मिनल में गए, कॉन्फ़िगरेशन में इंटरफेस पे गए। जो हमारे पास इंटरफेस होगा राउटर का उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले नो IP एड्रेस। सबसे पहले तो हम करेंगे कि इस पर कोई IP एड्रेस नहीं होना चाहिए और इसको अप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए। मैं इसका पेन ले लेता हूँ। ये देखें जी, ये अप होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास
क्योंकि हमारे पास इंटरफेस फास्टनेस 0/0 है। अब हमारे पास जो भी इंटरफेस है वीलैन आईडी उसका सब इंटरफेस बनाएंगे। सब इंटरफेस बनाने का तरीका ये है कि इंटरफेस डॉट सब इंटरफेस आईडी, वो हम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये वही दिया जाता है जो वीलैन आईडी हो। वो इसलिए दिया जाता है ताकि हमारे पास बाद में याद करना आसान हो कि ये सब इंटरफेस किस वीलैन का है। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि ये किस वीलैन के लिए है। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्रंक पोर्ट जब कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि स्विच की पोर्ट जो होती है वो ट्रंक पोर्ट होती है, जो राउटर की होती है वो भी आपने ट्रंक पोर्ट बनानी होती है, और ट्रंक पोर्ट पे हम इनकैप्सुलेशन कॉन्फ़िगर करते हैं। इस पे इनकैप्सुलेशन हमारे पास देने के लिए .1q ये कमांड है, ये हम देंगे। फिर हम आईपी एड्रेस देंगे कि इसका आईपी एड्रेस कौन सा है, इस पूरी वीलैन का जो आईपी एड्रेस है वो कौन सा है। बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाता है, वो आईपी एड्रेस देंगे हम। उसके बाद ये वाली कमांड आपको भी यहाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। उसके बाद हम दूसरी वीलैन का सब इंटरफेस बनाएंगे, इनकैप्सुलेशन देंगे, उसका आईपी एड्रेस देंगे। जिस तरह ही राउटर के पास आएगी, राउटर क्या है, क्योंकि राउटर आईपी की बेस पे कम्युनिकेशन करता है, राउटर अपने पास देखेगा आईपी की बेस पे और आईपी की बेस पे ट्रांसफर कर देगा दूसरे सब इंटरफेस पे। इस तरह आपकी दो वीलैंस के दरमियान जो है कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि राउटर कम्युनिकेशन करता है आईपी की बेस पे, मैक की बेस पे नहीं करता। तो राउटर जो है आईपी की बेस पे ही सेंड करेगा। अगर आप राउटर की पैकेट ट्रैवलिंग कहेंगे कि मजीद कैसे हो रही है, वो भी मैं आपको अगले लेक्चर में समझा दूंगा, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उसके मैं शॉर्टली वो आपको जल्दी से अगले लेक्चर में समझा दूंगा कि वो कैसे होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, सिंगल साइड सोल्यूशन, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास फाइनल डायग्राम क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये देखें, ये हमारे पास एक्सेस पोर्ट्स, ट्रंक पोर्ट्स, ये हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। मैं बता चुका हूँ कि ये कैसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, पावर से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं अगर ये हमारे पास PoE स्विच हो। और ये इस पे मैंने बताया कि आईपी फ़ोन पे पोर्ट होती है जिससे हम पीसी अटैच कर सकते हैं। हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इसका भी आज मैं बता चुका हूँ कि ये पोर्ट जो है हमारे पास सब इंटरफेसेस पे कैसे कॉन्फ़िगर होंगे, इंटर वीलैन राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर होगी। इस सारी की सारी कंप्लीट लैब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डायग्राम की जो लैब है, जो जिस तरह ये कॉन्फ़िगर हो सकती है एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में, वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम आईपी एड्रेसेस की भी डिटेल डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेसेस हम स्टैटिकली और मैनुअली कैसे दे सकते हैं। तीन चीज़ें होगी, एक आईपी एड्रेसेस, उसके अलावा फुल लैब और राउटिंग की पैकेट ट्रैवलिंग। ये हम तीनों चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्विच से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद सिर्फ हमारे पास कॉल मैनेजर एक्सप्रेस की ही कॉन्फ़िगरेशन रह जाएंगी। फिर हम अपने आने वाले सारे लेक्चर्स सिर्फ कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे ही देंगे, उसकी ही सारी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें मेन स्ट्रक्चर पता होगा, मेन लैब की डायग्राम पता होगी और बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस पता होंगी। सिर्फ हमें कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे वो कॉन्फ़िगरेशन देते जाएंगे और हमारे आईपी फोन्स वो कॉन्फ़िगरेशंस लेते जाएंगे। ये देखें जी, आईपी एड्रेस, फुल लैब, और तीसरा मैंने आपको आज मजीद इसमें ऐड कर दिया है कि आपके पास पैकेट ट्रैवलिंग राउटर पे कैसे होगी जब हमारे पास राउटर ऑन अ स्टिक का सिनेरियो बनेगा। फुल लैब में हम राउटर ऑन अ स्टिक सिनेरियो भी स्विच पोर्ट पे एक्सेस पोर्ट अगेन करेंगे, ट्रंक पोर्ट करेंगे, आईपी एड्रेसेस देंगे, मैनुअली भी देंगे जिसमें DHCP सर्वर होगा। सारी चीज़ें पहले मैं आपको आधे घंटे में पहले डिस्कस कर दूंगा और अगले नेक्स्ट हम हाफ आवर में उसकी कंप्लीट लैब कर लेंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। उससे आने वाले लेक्चर में फिर हम कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को डिटेल में डिस्कस करना शुरू कर देंगे, जो हमारा बेसिक पर्पस होगा कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को यूज़ करना। 5 से 6 या 7 लेक्चर्स में हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कॉल सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर को डिस्कस करेंगे, जो हमारा CCNP वॉइस और CCIE वॉइस तक पढ़ाया जाता है। कॉल मैनेजर, सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर। जी, लास्ट स्लाइड आ गई है थैंक्स की। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई चीज़ किसी तरह की कोई मुश्किल हो, आप मुझे स्काइप पे
कांटेक्ट कर सकते हैं। उर्दू IT अकेडमी के फेसबुक पेज पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप जब भी आपको कोई और मज़ीद प्रॉब्लम हो, आप मेरे अलावा बाकी काशिफ भाई से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो उर्दू IT अकेडमी के यहाँ पे ऑनर हैं, उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल से सर्च करें, मज़ीद डाटे को खुद से पढ़ने की कोशिश करें और मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।